मैया सम्मान योजना का 20वीं किस्त का पैसा जारी हो चुका है और 12 जिलों में पैसा भेज दिया गया है। जी हाँ, 12 जिलों की महिलाओं को पैसा मिल चुका है और इस बार कई महिलाओं को एक साथ 5,000 भी मिल रहा है। जी हाँ, और कई महिलाओं को 2500 भी दिया जा रहा है। और अगर आपका पैसा नहीं आया है तो ये गलती हो सकता है जिनके कारण आपका किस्त रुका हुआ है। तो वो सब बताने वाला हो कि आपका क्या गलती है जिस कारण से आपका पैसा रुक गया है। तो जो मैया सम्मान योजना का 20वीं किस्त का पैसा है वो मार्च महीने का पैसा है जो महिलाओं के खातों में आना शुरू हो चुका है। तो सरकार की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 20वीं किस्त का पैसा अब लाभार्थियों के खातों में भेज दिया गया है। जी हाँ, 20वीं किस्त का पैसा झारखंड के महिलाओं के खातों में भेज दिया गया है। यह भुगतान एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, यानी कि सभी जिलों में एक ही दिन में पैसा नहीं मिल रहा है बल्कि अलग अलग दिनों में पैसा समय पर ट्रांसफर किया जा रहा है। मैया सम्मान योजना का 20वीं किस्त का पैसा जारी हो चुका है और पैसा चरणबद्ध तरीके से भेजा जा रहा है। मतलब एक साथ सभी महिलाओं को नहीं मिल रहा है, चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजा जा रहा है। और सरकार जब भी पैसा भेजता है तो इसी तरह से पैसा भेजता है, क्योंकि झारखंड के 51 लाख से ज़्यादा महिलाओं को एक साथ पैसा भेजना संभव नहीं है। इसलिए सरकार हमेशा चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है ताकि सभी पात्र महिलाओं को पैसा मिल जाए। जो महिला इस योजना के तहत पात्र है उनके खातों में 2500 रुपया आ गया है। कुछ मामलों में पहले की बकाया राशि जोड़कर 5,000 दिए जा रहे। तो बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जिनका कुछ गलती था जिनके कारण उनको फरवरी महीने का किस्त यानी 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था। तो ऐसी महिलाओं को 2 किस्त का पैसा एक साथ दिया जा रहा है, 19वीं किस्त का 2500 और 20वीं किस्त का 2500, टोटल 5,000 दिया जा रहा है ऐसी महिलाओं को। और जिनको लगातार किस्त मिल रहा है, 17वीं किस्त मिला था, 18वीं किस्त मिला था और 19वीं किस्त भी मिला है और 20वीं किस्त भी मिलने वाला है, तो उन महिलाओं को सिर्फ एक ही किस्त 2500 दिया जा रहा है। सरकार ने साफ निर्देश दिया है भी कि कोई पात्र महिला इस योजना से वंचित ना रहे। जी हाँ, सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि कोई भी महिला इस योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो किन जिलों में पैसा आना शुरू हुआ? तो अब बात करते हैं कि कौन से जिलों में पैसा आ चुका है। तो जिन जिलों में पैसा ट्रांसफ़र शुरू होना स्टार्ट हो चुका है वो जिले हैं गढ़वा, जमशेदपुर, पलामू, रांची, रामगढ़, बोकारो, सरायकेला खरसुआ, धनबाद, देवघर और दुमका। इन जिलों में भुगतान शुरू हो चुका है। अगर आप इन जिले से हैं तो आपके खाते में पैसा आ गया होगा, क्योंकि इन जिलों में भुगतान शुरू हो गया। इसके अलावा भी कुछ अन्य जिलों में भी प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा और भी जिले हैं जहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है, लेकिन वहाँ धीरे धीरे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बहुत ही तेज़ी से ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है बल्कि धीरे धीरे किया जा रहा है ताकि सभी पात्र महिलाओं को पैसा मिल जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जिला इस लिस्ट में नहीं है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा भी जल्द आने वाला है। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, जल्दी आपके खाते में पैसा आने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि पैसा कब तक आएगा। तो सबसे ज़रूरी सवाल, पैसा कब तक आएगा? तो सरकार के अनुसार भुगतान प्रक्रिया 3 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी थी। जी हाँ, कई महिलाओं को मार्च के अंत तक मिल रहा था और कई महिलाओं को अप्रैल की शुरुआत में मिला। और ये प्रक्रिया 10 अप्रैल 2026 तक चलने वाली है और 15 अप्रैल तक भी चलेगा, जहाँ पर महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। यानी कि इस समय सीमा के अंदर सभी लाभार्थियों के खातों में 20वीं किस्त का पैसा आ जाएगा। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटों के बीच में आपका पैसा आ जाएगा। और सरकार तो यही चाहता है कि जो भी महिला हकदार है उनको पैसा मिल जाए। तो अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो घबराइए मत, क्योंकि जल्द ही आपके खाते में पैसा आने वाला है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार का यही उद्देश्य है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी पात्र महिलाओं को खाते में पैसा पहुंच जाए, ताकि कोई भी महिला इस योजना से वंचित ना रहे, सभी पात्र महिलाओं को पैसा मिल जाए। लेकिन ऐसा भी मामले सामने आया है जो कि महिला की गलती की वजह से उन महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है। तो जान लेते हैं वो।
तो इसका सबसे बड़ा कारण है जिनकी वजह से पैसा नहीं मिल रहा है, वो है बैंक खाता में गड़बड़ी। आपको सबसे पहले ये ज़रूर चेक कराना चाहिए कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा मिलने में दिक्कत होता है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा या फिर कोई और पैसा हो, आपको अपना खाता सही रखने के लिए बैंक खाता आधार का लिंक करवाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है डीवीडी। कई बार बैंक खाते में डीवीडी सुविधा बंद रहती है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा भेजी गई राशि खाते में नहीं आती। इसलिए आपको बैंक जाकर ये ज़रूर चेक कराना चाहिए कि डीवीडी एक्टिव है या नहीं। तो बहुत सारी महिलाओं का डीवीडी बंद रहता है, जिनकी वजह से उनके खातों में पैसा नहीं आता। तो आपको ये ज़रूर चेक करवाना चाहिए कि आपका डीवीडी चालू है या फिर नहीं। अगर डीवीडी चालू नहीं है तो जल्द से जल्द चालू करवा ले, ताकि आपके खाते में पैसा आ जाए। और मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के खातों में डाला जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका डीवीडी चालू है या नहीं। तीसरा चीज़ है एनपीसीआई मैपिंग। एनपीसीआई मैपिंग का मतलब होता है कि आपका आधार नंबर बैंक खाते से सही तरीके से जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर एनपीसीआई मैपिंग बंद रहेगी, तो ऐसे स्थिति में आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो आपको एनपीसीआई मैपिंग देख लेना है कि एक्टिव है या फिर नहीं। अगर एक्टिव नहीं है तो जल्द से जल्द चालू करवा ले, ताकि आपको पैसा मिलने में दिक्कत ना हो। चौथी महत्वपूर्ण चीज़ है आवेदन की स्थिति। अगर आपका आवेदन अभी भी पेंडिंग या रिजेक्ट स्थिति में है, तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे स्थिति में आपको अपने पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या सीएससी सेंटर में जाकर आवेदन की स्थिति चेक करवानी चाहिए। जी हाँ, अगर आपका आवेदन अभी पेंडिंग या रिजेक्ट स्थिति में है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और इसके लिए आपको अपने पंचायत ऑफिस जाना है। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आवेदन है उसका स्टेटस क्या है, बंद हो गया है, रिजेक्ट है या फिर पेंडिंग है। पांचवी चीज़ है भौतिक सत्यापन, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। कई जगहों पर लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। अगर आपका सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए पंचायत या ब्लॉक में जाकर सत्यापन की स्थिति जरूर चेक करें। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के लिए भौतिक सत्यापन बहुत ही जरूरी है। अगर आपका भौतिक सत्यापन नहीं रहे, उस स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द भौतिक सत्यापन करवाइए, ताकि आपको पैसा मिल जाए। और भौतिक सत्यापन करवाने के लिए आप अपने पंचायत में जो पंचायत सचिव है उससे आप करवा सकते हैं। और एक चीज़ है उम्र। उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आपका उम्र 50 साल पार हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में आपका नाम काट दिया जाता है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पात्रता ही है कि आपका उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आपका 50 साल उम्र पार, तो मैया सम्मान योजना बंद। और आपको मैया सम्मान योजना के बदले और एक योजना का लाभ मिलेगा, वो है वृद्धा पेंशन, जिसके तहत आपको हर महीने 1000 रुपया पेंशन दिया जाएगा। मैया सम्मान तो नहीं मिलेगा, लेकिन और योजना मिलेगा। और ये भी मामला सामने आया है कि कई महिलाओं का 50 साल पार भी नहीं हुआ है, फिर भी उन महिलाओं का नाम काट दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कई महिलाओं का जो उम्र है आधार कार्ड और राशन कार्ड में मिसमैच है। मतलब उनका उम्र आधार कार्ड में 50 साल पार नहीं हुआ है, 40-45 ही हो रहा है, लेकिन उनके राशन कार्ड में उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गया। मतलब दोनों जगह उम्र अलग अलग है। तो ऐसे स्थिति में जो सिस्टम है वो राशन कार्ड को ज़्यादा वैल्यू देता है और आपका नाम काट देता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके राशन कार्ड और आधार कार्ड में उम्र कितना है। दोनों जगह एक जैसा ही रहना चाहिए, नहीं तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। और एक चीज़ है, दोनों जगह आपका स्पेलिंग सेम होना चाहिए। आपके आधार कार्ड और राशन कार्ड में दोनों जगह आपके नाम की स्पेलिंग, कोई भी स्पेलिंग हो, एकदम सही रहना चाहिए। छोटा सा छोटा गलती भी आपका नाम मैया सम्मान योजना से हटा सकता है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको पैसा मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप एक भी गलती करते हैं, तो ऐसे स्थिति में सरकार आपका पैसा रोक देगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। और एक ज़रूरी चीज़ है कि आपके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला ना हो। जी हाँ, कोई सरकारी नौकरी वाला ना हो, और साथ ही में कोई इनकम टैक्स देने वाला ना हो। अगर आपके घर में कोई इनकम टैक्स देता है, तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है, आपका नाम काट दिया जाएगा। उसके बाद से आपके घर में कोई, मतलब जो सालाना इनकम है
वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख से कम होना चाहिए। आपके घर में 4 पहिया वाहन ना हो, ट्रैक्टर रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर कोई और वाहन रहेगा तो नहीं चलेगा। तो अब बात कर लेते हैं आवास योजना सा। तो सरकार की तरफ से साफ निर्देश दिया गया है कि जो है सर अधूरे है, इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जिनका घर पूरा हो चुका है उनका भुगतान बिना किसी देरी के दिया जाए। मतलब ये जिन लाभार्थियों को आवास नहीं मिला है वो आवास तुमको दिया जाए और जल्द से जल्द उनका घर अगर पूरा नहीं है तो पूरा किया जाए। तो दोस्तों ये था महिला सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। अगर आपको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो घबराइए मत, जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा। 15 अप्रैल तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो ऐसे ही सरकारी सटीक और सही जानकारी के लिए स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिल सके। तो जल्दी मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।